BJT configuration. Under this we have three type: common base, common emitter and कॉमन कलेक्टर. हम लोगों ने CV टाइप स्टार्ट किया था कॉमन बेस, और कॉमन बेस के लिए मैंने तुम लोगों को सिंबल बताया था BJT का जनरल सिंबल. ठीक है, कॉमन बेस स्टार्ट किया था. वी आर यूजिंग BJT सिंबल. ठीक है, तो NPN टाइप के लिए हमने स्टार्ट किया हुआ है. सब कुछ NPN है, ट्रांजिस्टर. तो दिस इज बेस. हाँ बेस. ठीक है, एमीटर, करंट की डायरेक्शन ठीक होगी, NPN के लिए सेम होगी. सर गलत है सर, चेंज रहेगी. हाँ हाँ उसका भारी नहीं ना कैसा है परफॉर्मेंस का. ठीक है, आउटवर्ड होगी करंट. एक और चीज ध्यान रखो कि जब हम बात करते हैं कॉमन टर्मिनल की, ठीक है, सपोज कॉमन बेस, तो यहाँ दो बाकी टर्मिनल होते हैं, एमीटर और कलेक्टर. तो इनपुट हमेशा एमीटर होगा और आउटपुट हमेशा कलेक्टर होगा. ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा नहीं होगा इंटरचेंजेबल है इस कॉन्फ़िगरेशन में भी कि हमने एमीटर को आउटपुट के साइड ले लिया और कलेक्टर को इनपुट के साइड ले लिया. ये एक बार फिक्स कर दिया तो ये फिक्स ही होगा. क्लियर. तो ये इनपुट है, इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और आउटपुट को रिवर्स बायस किया हुआ है पॉजिटिव, ये नेगेटिव. ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा हुआ था. दिस बैटरी इज VB, दिस इज VCB. इनपुट जंक्शन की अगर बात करें तो हम देखते हैं ब्लॉक डायग्राम में, क्योंकि हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है. इसमें फिंगरप्रिंट है क्या है ना, ये साइड साइड. अच्छा ये ना है. हां तो मैं देखा था ऐड नहीं वो भारी नहीं है, इतना भारी नहीं है. कितना बड़ा चुकू. एक मिनट में बेटा, ये है बड़ा बड़ा है तो उसी मुझे देखना है. ठीक है, यहाँ हमारे पास एमीटर जंक्शन है JE, और दिस इज कलेक्टर जंक्शन. स्टेट फॉरवर्ड और रिवर्स बायस. तो जंक्शन JC की विड्थ ज्यादा होगी, ठीक है, और स्पेशली टुवर्ड्स बेस. तो ये बेस का जो एरिया है, इफेक्टिव एरिया, ये रिड्यूस हो चुका है. ये सब हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया. ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ WB, एमीटर, बेस, कलेक्टर. ठीक है, सेम बायसिंग यहाँ भी हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है,
तो अब मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है, तो एक ये इनपुट का जंक्शन है और एक ये आउटपुट का, ठीक है, ये इनपुट के साइड और ये आउटपुट के साइड। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमेशा आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे हम बीजेटी के लिए। आई वी मतलब करंट वोल्टेज के बीच में, ठीक है, करंट और वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी पहली चीज। दूसरी चीज करंट वोल्टेज डिवाइस, तो बीजेटी में एक डिपेंडेंसी होगी दूसरे जंक्शन की या दूसरे टर्मिनल की। वॉइस आ रही है ना, क्लियर है? फ्लक्चुएशन है क्या? यस सर। देखो बीच में अगर फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि इंटरनेट स्पीड बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, ठीक है, तो अगर वॉइस नहीं आती या वीडियो लैग करता है या ऑडियो लैग होती है, जो भी अगर कुछ हो रहा है तो मुझे बता देना, फीडबैक तुरंत ही। ओके सर। हाँ, तो यहाँ पे क्योंकि ये 2 जंक्शन 3 टर्मिनल डिवाइस है, तो यहाँ इनपुट के साइड के जंक्शन के परफॉर्मेंस में दूसरे साइड का जंक्शन भी कुछ अफेक्ट करेगा, मींस यहाँ की वोल्टेज या करंट। सिमिलरली आउटपुट साइड का जब हम एनालिसिस करेंगे तो इनपुट साइड का कुछ भी आई बी जो है डिपेंडेंट होगा। तो हम देखते हैं कि क्या डिपेंडेंसी होगी। ये है VBE, ये है VCB, ठीक है, एनपीएन के लिए। तो यहाँ मैं करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में ड्रॉ करूंगा? इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, एक मिनट रुकना बेटा, कॉल आ रहा है। हाँ, तो यहाँ इनपुट साइड की आईवी की अगर बात करें तो इनपुट करंट, कौन सा करंट है इनपुट बताओ जरा टर्मिनल देख के। दिस इज एमीटर, आउटवर्ड करंट IE, ठीक है, इनवर्ड IB, इनवर्ड IC। तो करंट्स बताओ जरा मुझे, यहाँ पे करंट क्या होगा? इनपुट करंट आई। ठीक है, तो ये होंगे इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज यहाँ पे, और यहाँ पे आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? सेट आईसी और वीसीबी। IC एंड VCB। क्लियर है सबको? तो यहाँ देखो इनके बीच में इनपुट में कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट होगी और आउटपुट में इन दो के बीच में, ठीक है। तो कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही बनाओगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इनपुट के साइड एमीटर टर्मिनल है तो एमीटर करंट होगी, इसलिए एमीटर करंट के बीच में, और इनपुट वोल्टेज VBE कैसे लिखना है वो हम बायस से बताते हैं। कभी भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो हम बीजेटी को कंसिडर करते हैं फॉरवर्ड एक्टिव मोड में, ठीक है, और फॉरवर्ड एक्टिव मोड के लिए ही बायसिंग, ये बायसिंग है, बायसिंग मतलब वोल्टेज कनेक्ट करना, ठीक है, इसको भी आगे देखेंगे हम लोग। तो ये कैसे कनेक्ट करना है, सच दैट बीजेटी इज ऑपरेटिंग इन फॉरवर्ड एक्टिव मोड और एक्टिव मोड। कभी कभी फॉरवर्ड एक्टिव को या मोस्टली फॉरवर्ड एक्टिव को एक्टिव मोड ही बोला जाता है, क्योंकि रिवर्स एक्टिव में यूज नहीं करते हम बीजेटी को। अब यहाँ पे देखो, जब हम इनपुट की बात करते हैं तो आउटपुट में 2 पैरामीटर हैं, कलेक्टर करंट और कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। तो इन 2 पैरामीटर में कौन सा चेंज ट्यून किया जा सकता है? VCB, ठीक है, VCB या डायरेक्ट इफेक्ट VCB का है, तो यहाँ हम बोलेंगे VCB की डिपेंडेंसी है। वी विल प्लॉट IE प्लॉट करेंगे एमीटर करंट और बेस एमीटर वोल्टेज को डिफरेंट कलेक्टर टू बेस वोल्टेज के लिए, ठीक है।
ओके, तो इनपुट पैरामीटर जो है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में वीसीबी की डिपेंडेंसी होगी कलेक्टर टू बेस वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमको ये करंट और वोल्टेज के रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करना होगा, या आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वीसीबी। ऐसे ही जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करेंगे तो यहाँ एक डिपेंडेंट पैरामीटर होगा इनपुट के साइड, तो इनपुट में ये दो पैरामीटर है करंट और वोल्टेज। तो इनपुट करंट क्योंकि एमीटर से इंजेक्शन कैरियर्स का होता है तो इनपुट की जो करंट होगी वो डिपेंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई के लिए प्लॉट करेंगे इस प्लॉट को, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्लियर है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ जो हम करने वाले हैं वो कैसे करेंगे, इनपुट में क्या कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे और डिपेंडेंसी किसकी होगी, सिमिलरली आउटपुट में क्या ड्रॉ करना है और किसकी डिपेंडेंसी होगी। अब कैसे ड्रॉ करना है वो आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो बताओ। आउटपुट में जो डिपेंडेंसी उसको एक बार बता दीजिए। हाँ देखो, आउटपुट में इनपुट के साइड की डिपेंडेंसी होगी। इनपुट में दो चीजें हैं, एक वेज टू एमीटर वोल्टेज और एक एमीटर करंट। तो अल्टीमेटली हम जो अगर एमीटर करंट की भी बात करें तो वो वीबी पे ही डिपेंड करता है, वीबी की डिफरेंट वैल्यूज पे एमीटर करंट डिफरेंट होगा। बट क्योंकि इंजेक्शन कैरियर्स का यहाँ जो है कलेक्टर के साइड में करंट जो है इनपुट से आ रही है, ठीक है, तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हम बोलते हैं करंट का है। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस वोल्टेज हम इस करंट को ऑब्जर्व करते हैं कि इनपुट की सपोज आई 10 मिली एम्पियर है, तो 10 मिली आउटपुट का, फिर मैं सेम 30 मिली एम्पियर में करता हूँ तो प्लॉट कैसे बनता है, मतलब हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई पे ऑब्जर्व करेंगे आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स को, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को। क्लियर सर वॉइस लैग हो गई थी सर, एक और बार समझा दीजिए। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि आउटपुट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम चेक करेंगे आई की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। क्यों? क्योंकि इन बात करूं कलेक्टर करंट सर फिर से लैग हो रही है, सर फिर से लैग हो रही है। इंटरनेट स्पीड भी चेंज हो रही है इसलिए रुको जरा। अभी भी सेम है क्या? नो सर अभी सही है। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट का जो पैरामीटर है दैट इज कलेक्टर करंट, और कलेक्टर करंट की जो वैल्यू है, कलेक्टर करंट मतलब होल्स यहाँ पे जो आ चुके, सॉरी अगर एनपीएन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आ चुके हैं इंजेक्ट होके, तो ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली एमीटर के टर्मिनल से आते हैं और वो एमीटर करंट को कंस्टिट्यूट करते हैं, मतलब एमीटर पे जो फ्लो है वो एमीटर करंट डिसाइड करता है, ठीक है। तो हम अगर बात करें कलेक्टर करंट की तो कलेक्टर करंट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट करंट, एमीटर करंट, एमीटर करंट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आईसी डिपेंड करेगा आई पे। तो हम आई की डिफरेंट वैल्यूज पे ऑब्जर्व करेंगे इस प्लॉट को। क्लियर? यस सर। यस ठीक है। सर। हाँ, अब हम लोग जो है देखते हैं प्लॉट्स कि प्लॉट कैसे बनेंगे। तो प्लॉट के लिए भी एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करूंगा तो किस इनपुट करंट की अगर मैं बात करूं तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किस जंक्शन के स्टेट से डिसाइड होगी, जंक्शन जेई या जंक्शन जेसी? जेई। जेई। ध्यान रखना कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ होगी जेई के कारण। क्यों? क्योंकि ये इनपुट के साइड है और ये आउटपुट के साइड जेसी है। तो अब बनाते हैं। अच्छा, और इनपुट जंक्शन जेई की स्टेट क्या है? फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस। और कलेक्टर जंक्शन की स्टेट रिवर्स बायस। रिवर्स बायस, ठीक है। अब दोनों पीएन डायोड हैं, जंक्शन जेई की बात करें जंक्शन जेसी, दोनों पीएन जंक्शन है, डायोड नहीं, पीएन जंक्शन है दोनों। क्लियर है ना सभी को? यस सर। तो अब मैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पीएन जंक्शन की। तो यहाँ पे जैसे हम आई और वी लिखते थे, अब क्योंकि ये बीजेटी है तो आई के साथ साथ सफिक्स होगा कि कौन सी करंट है। यहाँ करंट कौन सी इनपुट में? एमीटर। और ये वोल्टेज है वी बीई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, पीएन जंक्शन है ये तुम्हारे पास, ये फॉरवर्ड बायस है पीएन जंक्शन, ठीक है। क्यों? एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके टाइप बननी चाहिए? पीएन जंक्शन एट फॉरवर्ड बायस्ड। हाँ ठीक है, तो पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बायस स्टेट जैसे
दिखाई नी देगी। वोल्टेज के बाद नी वोल्टेज के बाद यहाँ कंडक्शन प्रॉपर्ली स्टार्ट होगा। ये सभी लोगों को क्लियर है? ये होगी बीजेटी की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स या आई हम बोलते हैं, आईबी नहीं बोलते। क्यों? आउटपुट में भी आईबी है और इनपुट में भी, तो दिस इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बात की कि आईबी कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम ड्रॉ कर लेंगे, बट डिपेंडेंसी है, एक पैरामीटर है जो डिपेंड कर रहा है, इंटरडिपेंडेंसी है। क्या कैसे? जो अभी हमने देखा यहाँ ऑब्जर्वेशन, ये है तुम्हारा इनपुट जंक्शन और ये है अर्ली इफेक्ट। हाँ, अब अर्ली इफेक्ट हम लोगों को ऑब्जर्व करना। तो हमेशा बीजेटी की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बिना अर्ली इफेक्ट के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एनपीएन ध्यान रखना, एनपीएन के लिए कर रहा हूँ मैं, पीएनपी नहीं है ये तो बायसिंग तुम जो है ऑपोजिट समझ लोगे, ऑपोजिट हो जाएगा, रिवर्स, ये वाला रिवर्स और ये फॉरवर्ड अगर पीएनपी ले लिया तो वीसीपी, ठीक है, ये ग्राउंडेड। अब देखो यहाँ पे मैंने बात की थी, जब इनपुट की हम कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करेंगे तो आउटपुट का पैरामीटर डिपेंडेंट होगा। आउटपुट का कौन सा पैरामीटर डिपेंड करेगा? वीसीबी। तो मैंने सपोज ये जो पैरामीटर, ये जो स्टेट है आईबी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये वीसीबी की किसी एक वैल्यू के लिए प्लॉट की है। सपोज दिस इज वीसीबी 1। क्लियर सबको? ये एक वीसीबी की कोई एक वैल्यू पे है जिसको हमने वीसीबी 1 नाम दिया हुआ है। यस सर। अब मैं इस वोल्टेज को बढ़ाता हूँ, वीसीबी 1 से करता हूँ वीसीबी 2, ठीक है। एक मिनट, हाँ ओके। तो हमने सपोज एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट की है किसी एक वैल्यू के लिए वीसीबी, दैट इज वीसीबी 1, और वीसीबी 1 से हम उसको लेके जाते हैं कुछ हायर पॉइंट पे और उसको हम बोलते हैं वीसीबी 2, ठीक है। तो मैं दो वोल्टेज यहाँ पे बता रहा हूँ, वीसीबी 2 और वीसीबी 1, वेयर वीसीबी 2 इज ग्रेटर देन वीसीबी 1। क्लियर है सबको? तो Yes, अब कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसे चेंजेस आएंगे वो हमको ऑब्जर्व करना है। तो ये मैंने तुम लोगों को यहाँ तक लास्ट वाली क्लास में बता दिया था। अब फिर से देखो जरा ध्यान से, अगर हमने कलेक्टर टू बेस वोल्टेज बढ़ाया तो क्योंकि कलेक्टर टू बेस वोल्टेज इस जेसी जंक्शन को उसने क्या कर रखा है? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। तो अगर रिवर्स वोल्टेज पीएन जंक्शन में बढ़ाते हो तो होता क्या है? डिप्लीशन रीजन की डिप्लीशन बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। यस सर। अब अगर डिप्लीशन रीजन की विड्थ की अगर मैं बात करूं, एक पीएन जंक्शन है, ये पी प्लस एन जंक्शन है, इसको मैंने रिवर्स बायस किया हुआ है सपोज। तो ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ अगर बढ़ेगी तो किस साइड ज्यादा बढ़ेगी? बेस। टुवर्ड्स बेस। नहीं, यहाँ बताओ, अभी वहां तो तुमने याद कर लिया तो तुरंत बेस बोल दोगे, यहाँ बताओ किस साइड बढ़ेगी? यहाँ बताओ, पी प्लस एन जंक्शन यहाँ साइड डोपिंग कम होगी। हाँ तो बताओ ना, ये तो पी प्लस एन लिखा हुआ है, पी प्लस की साइड बढ़ेगी। सर एन साइड। पी प्लस मतलब हेवीली डोप, एन मतलब लाइटली, तो टुवर्ड्स लाइटली डोप जो है ये ज्यादा बढ़ेगी। यहाँ इतनी बढ़ेगी तो यहाँ थोड़ी सी बढ़ेगी। क्लियर है? यस सर। तो सेम यहाँ पे भी होगा इफेक्ट, क्योंकि हमने कंसीडर किया है बेस इज मोस्ट लाइटली डोप, बेस में सबसे कम डोपिंग है। तो जो विड्थ होगी कलेक्टर टू बेस वोल्टेज बढ़ाने से डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ बढ़ेगी यहाँ पे, ये ज्यादा बढ़ेगी इस साइड पे, यहाँ ज्यादा बढ़ेगी और इस साइड थोड़ी सी कम। ठीक है, तो मैं ये बोलता हूँ कि जो बेस की इफेक्टिव विड्थ है, इफेक्टिव विड्थ का मतलब क्या है यहाँ पे देखते हैं जरा थोड़ा सा। जैसे सपोज ये है तुम्हारा बीजेटी का बेस वाला रीजन, ये इनिशियली सपोज डिप्लीशन रीजन की विड्थ यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है।
इतनी है, तो बेस की इफेक्टिव विड्थ ये होगी। अब अगर मैं रिवर्स वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो बेस के साइड डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ेगी, यहाँ तक बढ़ गई, ठीक है ये। तो अब इफेक्टिव विड्थ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। और बढ़ाओगे तो ये और पेनिट्रेट करेगा, कहाँ पेनिट्रेट करेगा, टूवर्ड्स बेस। बेस। ये सभी लोगों को क्लियर है कि व्हेन वी आर इंक्रीजिंग कलेक्टर टू बेस वोल्टेज देन डिप्लीशन रीजन पेनिट्रेट्स मोर इन बेस। क्लियर है सभी को? जब हम कलेक्टर टू बेस वोल्टेज बढ़ाते हैं तो जो डिप्लीशन रीजन होता है वो ज्यादा पेनिट्रेट करता है बेस के साइड। तो बेस की जो इफेक्टिव बेस की विड्थ, देखो दो चीजें, एक बेस की डिप्लीशन रीजन की विड्थ, ठीक है, तो बेस की डिप्लीशन रीजन की विड्थ कुछ ऐसा टर्म नहीं होता है। बेस की विड्थ का मतलब बेस का वो एरिया जहां पे कैरियर्स हो सकते हैं। क्लियर है? तो बेस का वो एरिया जहां कैरियर हो सकते हैं वो डिप्लीशन रीजन को छोड़ के जो बाकी ये वाला एरिया है, ये सब, तो ये वाला एरिया कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि डिप्लीशन रीजन बढ़ने लगेगा तो बाकी एरिया रिड्यूस होगा, ऑब्वियस है। तो जब हम कलेक्टर टू बेस बढ़ाएंगे तो बेस की इफेक्टिव विड्थ कम होगी। ये टर्म सभी लोगों को क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। अब यहाँ दो इफेक्ट होंगे, ठीक है, दो इफेक्ट दोनों तुम लोगों को बताना है। पहला इफेक्ट, अगर बेस में इफेक्टिव विड्थ कम होती है तो बेस में रिकॉम्बिनेशन बढ़ेंगे या कम होंगे? सर रिकॉम्बिनेशन घट जाएगा। घट जाएगा। सभी लोगों को क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। क्योंकि रिकॉम्बिनेशन एरिया कम हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो बेस में रिकॉम्बिनेशन कम होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन होती है करंट की, आई ई बीजेटी की, जो हमने देखा हुआ है, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। मतलब एमीटर से जो कैरियर इंजेक्ट होते हैं वो कुछ यहाँ पे रिकम्बाइन हो जाते हैं बेस में। तो अगर बेस में रिकॉम्बिनेशन घट गया तो बेस करंट घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। घटेगी। बढ़ेगी डिक्रीज कैसे? होगी। हाँ, डिक्रीज होगी, ठीक है, घटेगी नहीं, बढ़ेगी। तो सर एक बार और बताइए। बेस में रिकॉम्बिनेशन, देखो बेटा, बेस में यहाँ पे तुम्हारे पास इतना स्पेस है, बेस करंट फॉर्म होता है रिकॉम्बिनेशन से कैरियर्स के। क्लियर है? जो ट्रैप हो जाते हैं कैरियर आने वाले, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे एन से और यहाँ पे आने के बाद कुछ का रिकॉम्बिनेशन होगा तो वो ड्रॉप होके यहाँ बेस करंट फॉर्म करेंगे। बाकी सारे जो सर्वाइव करके यहाँ से चले गए कलेक्टर में वो कलेक्टर करंट फॉर्म करेंगे। ये हमने पढ़ा था। बेस में रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा ना? बेस में रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा तब ना, पर रिकॉम्बिनेशन तो कम हो गया। यस सर, बेस करंट डिक्रीज करेगी। सबको क्लियर है? बेस में रिकॉम्बिनेशन घट चुका है, बढ़ा नहीं है। यस सर, क्लियर है। ठीक है, घटना बढ़ना में कंफ्यूज हो रहा है क्या टर्म में? हिंदी के कारण घटना मींस डिक्रीज, बढ़ना मींस इंक्रीज। ठीक है, तो आई बी रिड्यूस हो जाएगा या आई बी डिक्रीज हो जाएगा। और कलेक्टर करंट की बात करें तो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा कैरियर कलेक्टर में पहुंच जाएंगे आप। यस सर। ठीक है, तो पहला इफेक्ट, व्हेन बेस विड्थ डिक्रीजेस बेस रिकॉम्बिनेशन रिड्यूस एंड बेस करंट आल्सो रिड्यूस, सो कलेक्टर करंट इंक्रीज। क्लियर है सबको? ये कलेक्टर करंट कोरस्पॉन्डिंगली बढ़ेगी। दूसरा इफेक्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से देखो। अगर P प्लस N जंक्शन सपोज ये बना हुआ है, अब मुझे ये बताओ, अगर N की विड्थ में कम करते जाऊं, ठीक है, जैसे P प्लस N छोड़ो, PN देख लो, ठीक है, PN जंक्शन है ये। अगर मैं बोलता हूं कि N का मैं एरिया कम करते जाता हूं तो ग्रेडियंट जो होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या अभी ये बस बताओ कि सपोज N में इतने एरिया में 1000 कैरियर है, ठीक है, 1000। अब इसको मैंने कम कर दिया, सपोज इतना एरिया कर दिया, तो ग्रेडियंट कंसंट्रेशन की मैं बात करूं तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अब बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम एरिया में ज्यादा कैरियर है, बढ़ जाएगा सर। ग्रेडियंट बढ़ जाएगा सर। सबको क्लियर है? कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ग्रेडियंट बढ़ जाएगा। तो अगर हम बेस की विड्थ कम करते जाते हैं तो ये जो पीएन जंक्शन है, ये वाला जो पीएन जंक्शन है इनपुट के साइड जेई वाला, यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। अब देखो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जिसको समझ में नहीं आ रहा मैं उनको बताता हूँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है एक साइड ज्यादा और दूसरे साइड कम, एक साइड बहुत ज्यादा और एक साइड दूसरे साइड बहुत कम। ठीक है, ग्रेडियंट मतलब कि सपोज एक साइड में तुमने पॉपुलेशन किसी एक टाइप की चीजों की बहुत कर रखी है और दूसरे साइड में वो बिल्कुल भी नहीं है,
तो जैसे मैंने बेस की विड्थ की बात की, बेस की विड्थ अगर रिड्यूस होती है तो कम स्पेस में बहुत सारे कैरियर हैं, और दूसरे साइड में उस टाइप के कैरियर बिल्कुल भी नहीं। जैसे यहाँ पी वाला एरिया है ये, तो यहाँ होल्स बहुत सारे होंगे इतने कम स्पेस में, और दूसरे साइड बहुत ज्यादा स्पेस अवेलेबल है बट वहां पे बिल्कुल भी कैरियर नहीं है। ऐसे ही एन साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और पी साइड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ग्रेडियंट बहुत दिखाई दे रहा है कैरियर्स को दूसरे साइड। समझ में आ रहा है ये? यस सर। और ग्रेडियंट एक्चुअली प्रेशर है कैरियर को फ्लो करने के लिए। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि दूसरे साइड जाने के लिए बहुत सारा स्पेस है, यहाँ प्रेशर ज्यादा हो चुका है, बेसिकली यहाँ प्रेशर बढ़ेगा तो कैरियर ज्यादा इंजेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे के साइड। मतलब एमीटर से जो कैरियर है ज्यादा इंजेक्ट होंगे बेस में, और बेस से ज्यादा कैरियर जाएंगे एज कम्पेयर टू प्रीवियस केस। अब कैरियर जो डिफ्यूज हो रहे हैं वो ज्यादा होंगे। ये सभी लोगों को क्लियर है क्या? यस सर। अगर ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन रेट बढ़ जाएगी। क्लियर है कि नहीं बताओ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो डिफ्यूजन की रेट बढ़ेगी तो बेसिकली क्या बढ़ेगा, ये कैरियर का इंजेक्शन बढ़ेगा। एमीटर से ज्यादा कैरियर इंजेक्ट होंगे, और एमीटर से ज्यादा कैरियर इंजेक्ट होंगे तो एमीटर करंट बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ ताकि ध्यान रखे तुमको। ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सेकेंड इफेक्ट आई क्या होगा बताओ? बढ़ जाएगा। आई बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये एनालिसिस निकाला, ये कंक्लूजन निकाला इस एनालिसिस से कि इफ यू आर इंक्रीजिंग कलेक्टर टू बेस वोल्टेज देन एमीटर करंट इंक्रीजेस विल इंक्रीज। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इस प्लॉट में अगर मैं VCB2 के लिए प्लॉट बनाऊंगा तो ये प्लॉट जो नया बनेगा वो लेफ्ट में बनेगा या राइट में बनेगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड बनेगा। गुड, लेफ्ट बनेगा। जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको ध्यान से देखना, मैं बताऊं कैसे बनेगा लेफ्ट में। ठीक है, ये थोड़ा सा कलर बना दिया, कट इन वोल्टेज चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखो कैसे करके डिसाइड करते हैं सब कुछ ये है। ठीक है, फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ VCB, ठीक है, सॉरी VCB नहीं है ये क्या है, VBE। फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ VB हमने दो वोल्टेज लिए हुए हैं, VCB1 और VCB2। ठीक है, दोनों के लिए हमने करंट देखी, एक करंट ये है और दूसरी करंट ये है। ठीक है, एक फिक्स वैल्यू के लिए, फिक्स इनपुट वोल्टेज के लिए। अब ऐसे एनालिसिस ऐसे होता, समझो कि इनपुट को फिक्स कर दो और इन दोनों को चेंज करो, मतलब आउटपुट को चेंज करो। तो एक में करंट इतनी है और एक में करंट इतनी है। ये है IE2 और ये है IE1। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला? IE2 ग्रेटर देन, यहाँ से नहीं निकला एक्चुअली, ये अर्ली इफेक्ट से निकला है। ठीक है, अर्ली इफेक्ट से, अर्ली इफेक्ट इसको बोलते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ। IE2 इज ग्रेटर देन IE1, ये हमने यहाँ से निकाल लिया। हमने एनालिसिस किया जंक्शन का और ये हमने कंक्लूजन निकाला कि व्हेन वी आर इंक्रीजिंग कलेक्टर टू बेस वोल्टेज I मस्ट इंक्रीज, और I मस्ट इंक्रीज तो लेफ्ट में इसका ट्रांजिशन होना चाहिए, प्लॉट शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट में शिफ्ट होगा तो डिक्रीज कर जाएगी। देखो मैं राइट का भी एनालिसिस यहीं पे एक और बना के दिखाता हूँ तुम लोगों को। अगर तुम लोग राइट पे लेके जाते तो एक फिक्स वोल्टेज के लिए देखो यहाँ पे करंट, ये तीसरी करंट यहाँ आ जाती जो कि इसके नीचे है, तो यहाँ कहीं प्लॉट होता वो, तो इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको चाहो तो VCB3 लिख दो, जहाँ VCB3 सबसे छोटा है। ठीक है, पर क्योंकि सीक्वेंस गड़बड़ है तो 3 मत लिखना, समझाने के लिए लिख दिया, या VCB0 लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, VCB0, ये VCB0, पर ये 0 का मतलब 0 वोल्टेज नहीं है। क्लियर सभी लोगों को? यस यस सर। यस सर। अब ये ध्यान रखो कि जब हम बोलते हैं कि एमीटर के साइड, सॉरी कलेक्टर के साइड अगर हम रिवर्स वाइज बढ़ाते हैं, ठीक है, इस फैक्ट को ध्यान से समझ लो। इस फैक्ट को मैं फिर से एक बार यहाँ पे बता रहा हूँ। ग्राउंडेड। तो जब हम कलेक्टर टू बेस जंक्शन का वोल्टेज बढ़ाते हैं VCB, तो डिफिशिएंट रिलेटिविटी बढ़ती है, तो इफेक्टिव बेस विड्थ WB डिक्रीज होती है। तो ये फैक्ट
व्हेन VCB इज इंक्रीज्ड WB डिक्रीज, ठीक है, तो बेसिकली बेस का इफेक्टिव एरिया कम होता है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं अर्ली इफेक्ट। क्लियर है अर्ली इफेक्ट क्या है? कि कलेक्टर टू बेस वोल्टेज अगर आप बढ़ाते हैं तो इफेक्टिव बेस विड्थ कम होती है, बेस रिकॉम्बिनेशन कम होता है, बेस करंट कम होती है, कलेक्टर करंट बढ़ती है और एमीटर करंट भी बढ़ती है। दिस इफेक्ट इज नोन एज अर्ली। सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। When collector to base voltage increases, collector to base voltage जब हम बढ़ाते हैं तो कलेक्टर टू बेस वोल्टेज बढ़ाने के कारण कलेक्टर जंक्शन की डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती है, क्योंकि बेस लाइटली डोप्ड है या मोस्ट लाइटली डोप्ड है, इसलिए जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो टूवर्ड्स बेस ज्यादा बढ़ेगी, तो इफेक्टिव बेस विड्थ कम होने लगती है। क्योंकि इफेक्टिव बेस विड्थ कम होगी तो रिकॉम्बिनेशन बेस में कम होगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन बेस में कम होगा तो बेस करंट भी कम होगी, और क्योंकि बेस में रिकॉम्बिनेशन कम हो चुका है तो कलेक्टर में ज्यादा कैरियर्स जा सकते हैं, कलेक्टर में ज्यादा कैरियर जाएंगे तो कलेक्टर करंट बढ़ेगा, पहला। दूसरा, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ चुका है तो एमीटर से ज्यादा कैरियर इंजेक्ट होंगे और एमीटर करंट ज्यादा हो जाएगी। तो अर्ली इफेक्ट को हम बोलते हैं व्हेन कलेक्टर टू बेस वोल्टेज इंक्रीजेस, effective base width decrease and base recombination reduces, so base current reduces, collector current increase and emitter current increases। ठीक है, जो जो मैंने अभी तक समझाया उसमें हमने डायरेक्टली कलेक्टर टू बेस वोल्टेज के साथ रिलेशनशिप में बता दिया कि व्हेन VCB डिक्रीज तो बाकी सारे इफेक्ट क्या क्या होंगे। क्लियर सबको? यस सर। यस सर। तो अगर तुम कलेक्टर टू बेस वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो हो सकता है बेस की जो, क्योंकि बेस वैसे भी छोटा है, विड्थ वाइज छोटा है, तो अगर तुम बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, बेस की इफेक्टिव विड्थ 0 भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? 0 का मतलब कि बेस कंप्लीटली डिप्लीटेड हो जाए, डिप्लीटेड ऑफ कैरियर्स, मतलब बेस पे पूरा डिप्लीशन रीजन आ सकता है, हो सकता है ना सर? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ जाएगा ना सर फिर उससे? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का, हाँ, वो तो कैरियर ही नहीं बचेंगे उसके पहले। हाँ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो बढ़ते ही जाएगा एग्जैक्टली टिल दैट पॉइंट जहां तक कैरियर प्रेजेंट होंगे वहां कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत हाई होगा, पर उसके पहले एक दूसरा इफेक्ट हो जाएगा। कोई बता सकता है मुझे कौन सा इफेक्ट होगा? अगर मैं कलेक्टर टू बेस वोल्टेज बढ़ाते जाऊं तो कुछ होगा? कोई बता सकता सर है? जीनर इफेक्ट आ जाएगा। जीनर? क्यों, जीनर तो है ही नहीं, ये सर तो आयंस बन जाएंगे, आयंस बन जाएंगे सारे सर, वो जो दूसरी स्टेट रहती है। इफेक्ट को क्या बोलते हैं बताओ जरा, तो किसी को ध्यान नहीं आ रहा, अभी जस्ट इसकी जरूरत पड़ेगी, चलो आगे देखते हैं तब पूछूंगा मैं, ठीक है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स सबको क्लियर हो गई? अब आते हैं आउटपुट में। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट किसके बीच में बनाना हमको? VCB और IC एट डिफरेंट आई। क्लियर सबको? अब ध्यान से समझो जरा। IC और ये VCB, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किस जंक्शन से डिसाइड होती है? जेसी जंक्शन। ठीक है, जेसी जंक्शन से। और जेसी की स्टेट क्या है? रिवर्स बायस। ये जेसी रिवर्स बायस। तो ये किसके जैसे प्लॉट होगी कैरेक्टरिस्टिक्स? रिवर्स बायस पी एन डायोड। रिवर्स बायस पी एन डायोड कैसा होता है? यूं होता है, ऐसे ही होता है ना? यस सर। तो देखो, और ये किस पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ किस पे डिपेंड करेगा? आई पे। तो हम कंसीडर करते हैं पहला वाला केस I इक्वल टू 0 है। पहला वाला केस हम कंसीडर करते हैं I इक्वल टू 0। क्लियर है सभी को ये? ठीक है। अब IC की वैल्यू होती है, IC की वैल्यू बताओ जरा, I की फॉर्म में क्या बताया था मैंने? कलेक्टर करंट I माइनस IB, यही होगा। और कुछ ध्यान करो। अल्फा अल्फा आई प्लस ICB नॉट। ध्यान है सभी को? तो अगर यहाँ पे I 0 है तो IC कितना होगा?
आईसीबी नॉट। और आईसीबी नॉट क्या होता है? लीकेज करंट सैचुरेशन। किस जंक्शन का? हाँ देखो क्या मैंने क्या बोला है, बेसिकली आई जीरो कब होगा, एमीटर करंट कब जीरो हो सकता है कोई बताओ? ये वाला करंट जीरो कब होगा? पीएन डायोड में। अभी हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली है, बताओ ऐसा मत करो। ये है सर जब नी वोल्टेज आएगा ही नहीं। नी वोल्टेज के नीचे नॉन जीरो होती है पर स्मॉल होती है, ठीक है, अचानक से यहाँ शूट करती है। तो ये आइडियली अगर हम बात करें तो वीवी जीरो पे होगा आइडियली। क्लियर सबको? वीवी जीरो मतलब इनपुट वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, मतलब अगर इनपुट जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस ओपन नहीं, सर्किट है। हाँ ओपन सर्किट है तो क्लियर है। इनपुट को अगर हमने फॉरवर्ड बायस नहीं किया है तो इतना कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। ये डायोड डबल डायोड पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए बीजेटी को कभी बोलते हैं बैक टू बैक कनेक्शन ऑफ डायोड। बैक टू बैक पी एन डायोड कनेक्ट करोगे तो बीजेटी, पर क्यों नहीं बोलते, मतलब ये स्टेटमेंट वाइज सही है बट करेक्ट नहीं है वर्ड, क्यों आगे देखेंगे ना। बैक टू बैक कनेक्शन ऑफ डायोड कैन नॉट फॉर्म बीजेटी। अब यहाँ पे देखो, तो ये बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एमीटर करंट जीरो करने का मतलब है इनपुट को हमने बायस नहीं किया है, इनपुट वाले जंक्शन को। क्लियर सबको? या रिवर्स कर दिया तो भी जीरो हो जाएगा। तो रिवर्स वाला केस इसलिए नहीं बता रहा मैं क्योंकि वो यूज नहीं करते। तो हमने सपोज आई जीरो कर दिया मतलब इनपुट वोल्टेज जीरो है। सबको क्लियर है ये? हाँ नहीं बोलो? यस सर। हाँ ठीक है। अब उस समय तुमने कलेक्टर टू बेस वोल्टेज कुछ रखा हुआ है, कुछ फाइनाइट वैल्यू है। तो क्योंकि कलेक्टर टू बेस वोल्टेज कुछ भी अगर फाइनाइट है तो कलेक्टर जंक्शन की स्टेट क्या होगी? रिवर्स बायस होगी। यस सर। और रिवर्स बायस होगी तो यहाँ रिवर्स करंट लीकेज करंट फ्लो होगा। और ये वाला पार्ट आईसीबी नॉट, ये जो आईसी जीरो यहाँ से आ रहा था और यहाँ से आईसीपी जो हमने एनपीएन में देखा था, यहाँ एन हो जाएगा अगर सफिक्स चेंज करोगे तो एन टाइप के लिए। तो इनमें से कौन सा वाला पार्ट जीरो हो जाएगा? ऊपर वाला पार्ट जीरो है, एनसी वाला यस है ना? सर। नीचे वाला होगा तो बहुत स्मॉल करंट फ्लो होगी, लीकेज करंट। तो ये जैसा एनपीएन सॉरी पीएन डायोड में जैसे स्मॉल करंट फ्लो होती है ना, ये ऐसे ही स्मॉल करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखो कैसे प्लॉट होगी। ये स्मॉल करंट, ये स्मॉल करंट फ्लो होगी। ये क्लियर है सबको? और आगे ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो जो हम थर्ड क्वाड्रेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करते थे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों क्वाड्रेंट क्यों चेंज किया? क्योंकि वहां पे वो लीकेज करंट रिवर्स करंट होती थी जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, यहाँ वो एज अ फॉरवर्ड करंट डायरेक्शन में है। क्लियर है? तो क्वाड्रेंट चेंज बस हो रहा है, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स का नेचर चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है सबको? ये होगी आई ई जीरो, सॉरी आई नहीं आई सी, इसको नहीं लिखते, इसको यहाँ पे लिखते हैं। चलो इसको मैं बात बताऊंगा आगे। ये किसके लिए होगा? फॉर आई ई इक्वल टू जीरो के लिए। तो ध्यान से समझो कि बीजेटी में इवन इफ इनपुट करंट इज जीरो, इनपुट करंट अगर फ्लो नहीं हो रही है तब भी बीजेटी में कुछ आउटपुट करंट प्रेजेंट होगी। कब? जब आपने वीसीबी अप्लाई किया हुआ है। ये देखो वीसीबी आप जैसे जैसे बढ़ा रहे हो वैसे वैसे करंट बढ़ेगी। क्लियर है? जैसे जैसे आप वीसीबी बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट मतलब बढ़ेगी नहीं, कांस्टेंट ही होगी। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स करंट कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता वोल्टेज का। बट एक पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है वीसीबी का, वो पॉइंट जहां पे कलेक्टर टू बेस जंक्शन, जो मैं तुमसे अभी पूछ रहा था कि कलेक्टर टू बेस वोल्टेज अगर बढ़ाते जाओगे तो कोई इफेक्ट होगा क्या? बिल्कुल होगा। कलेक्टर टू बेस बढ़ाने से ये जंक्शन रिवर्स बायस में है और रिवर्स बायस जंक्शन का ब्रेकडाउन होता है। ये कौन सा ब्रेकडाउन होगा? एवलांच ब्रेकडाउन। क्यों? जीना ब्रेकडाउन नहीं होगा। एवलांच ब्रेकडाउन इसलिए होगा क्योंकि ये लाइटली डोप्ड वाले जंक्शन है। क्लियर है? ओके सर। तो एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा आके बीजेटी का। यहाँ पे बताओ कुछ कंफ्यूजन है क्या? समझ में नहीं आ रहा कंसेप्ट? ये कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। रिस्पॉन्स ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग ही चीजें स्टार्ट हो गई। जल्दी बताओ बाकी लोग।
सर एक बार और बता दीजिए। एग्जैक्टली बताओ कि क्या पूछना क्या है। ये ग्राफ नहीं समझ में आया सर। ये पूरा का पूरा ग्राफ ये बना हुआ है। ये इस ग्राफ को जो हम पी एन डायोड का ग्राफ बनाते हैं, ये इसको अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाओगे तो ये ऐसे ही बनेगा ना, यस सर। बनेगा। तो हमने देखो हमेशा ध्यान रखना बीजेटी की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बायस पीएन डायोड की जैसे होती है और बीजेटी की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स रिवर्स बायस पीएन डायोड जैसे होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता। क्लियर है सबको? क्लियर है? अभी क्लियर है कि नहीं? यस सर। कंफ्यूजन है, क्लियर है? कुछ तो बताओ, नहीं बताओगे तो कैसे पता लगेगा? क्लियर है। हाँ, अब मैं इनपुट करंट को बढ़ाता हूं। अगर मैं इनपुट करंट बढ़ाऊंगा तो कलेक्टर करंट बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। क्लियर है? और रिलेशनशिप कैसे होगा? IE और IC की बात करें तो IE अगर बढ़ाओगे तो उतने टाइम्स अल्फा ऑलमोस्ट यूनिटी के बराबर होता है। 0.98 मतलब डिपेंडिंग अपॉन बेस कितना रिकॉम्बिनेशन है अल्फा डिसाइड होता है। अभी हम अल्फा को भी देखेंगे ध्यान से, ठीक है? थोड़ा टाइम रुक जाओ। तो ऑलमोस्ट कलेक्टर करंट एमीटर करंट के बराबर होता है, थोड़ा सा कम होता है एमीटर करंट से, ठीक है? तो अगर आप इसको बढ़ाते हो, सपोज ये दूसरा सेट है, ठीक है, कलेक्टर करंट का, तो फिर से ये बढ़ेगी कोरस्पॉन्डिंगली। ये सपोज I2 और फिर से जाके ब्रेक डाउन हो जाएगा आगे, ठीक है? और बढ़ाओगे तो ये और बढ़ेगी, फिर आगे ब्रेक डाउन और ये, ठीक है? तो ये देखो मैं डिफरेंट वैल्यूज के लिए बोल रहा हूँ मैं। ये IE1 के लिए है, ये IE2 के लिए है, ये IE3 के लिए, जहां पे IE3 ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1 है। तो जैसे जैसे एमीटर करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे कलेक्टर करंट, देखो ये कलेक्टर करंट के पॉइंट्स हैं, ये अपवर्ड शिफ्ट होगा। क्यों? एमीटर करंट बढ़ चुकी है तो अब कलेक्टर कुछ हाई वैल्यू से स्टार्ट होगा, यहाँ पे भी हाई होगी, यहाँ पे भी हाई होगी, यहाँ पे भी हाई होगी, यहाँ पे भी हाई होगी। ये सभी को क्लियर है? यस सर। अब एक चीज ध्यान से देखो कि ये वाला पॉइंट कौन सा है? VCB का कौन सा पॉइंट है? ये VCB का, ये VCB का कौन सा पॉइंट है? सर एट 0। हाँ, ये VCB 0 है। तो BJT में ध्यान रखना कि इवन इफ VCB 0, अगर आपने VCB को 0 किया हुआ है बट इनपुट में करंट है, अगर इनपुट करंट है तो आउटपुट करंट कलेक्टर करंट 0 नहीं होती एट VCB 0। ये देखो ये हाई वैल्यू पहले वाले के लिए तो 0 होगी ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा पहला इनपुट स्टेट अगर फॉरवर्ड नहीं है, एमीटर करंट भी 0 है, तो ये ऑलमोस्ट 0 होगी। पर बाकी सारी वैल्यूज देखो VCB 0 पे ये करंट की वैल्यू मिल रही है। ये IC3 सॉरी ये IC4 है ना, IC4 लिख दो, ये IC3 IC2 IC1। तो IC की वैल्यू नॉन जीरो है इवन इफ VCB 0 है। क्यों है? कोई बता सकता है? सर लीकेज करंट है, फ्लो करेगा स्मॉल अमाउंट। ओनली लीकेज होता तो ये तो कांस्टेंट होती है हर बार। VCB 0 है, अगर सिर्फ लीकेज का कंट्रीब्यूशन होता तो IC1 IC2 ये बढ़ते क्यों जा रही है वैल्यूज? ये बताओ मुझे। कलेक्टर करंट इंक्रीज कैसे हो रही है यहाँ? सर एक क्या बार बढ़ा रहे हैं? एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हमने पहले मेरा डाउट क्लियर करो, फिर मैं तुम लोगों से तुम्हारे डाउट क्लियर करूंगा। पहले मुझे ये बताओ कि कलेक्टर सर IE इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ, IE इंक्रीज हो रही है। इनपुट जंक्शन में तो चेंज कर रहा है ना बेटा, इनपुट करंट तो आपने इंक्रीज कर दिया है, तो कलेक्टर करंट भी तो इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं कंसेप्ट? देखो मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ कि जो BJT है PNP इसकी समझाता हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो है विजुअलाइजेशन जो है ज्यादा क्लियर है। एमीटर से अगर ज्यादा कैरियर इंजेक्ट होंगे, इवन इफ आपने ये वाले जंक्शन को रिवर्स करके रखा हुआ है सपोज, ठीक है, ये रिवर्स है, यहाँ पे रिवर्स करंट लीकेज करंट 0 है, सपोज रिवर्स बायस वोल्टेज 0 है, तो ये लीकेज वाला कंट्रीब्यूशन तो 0 होगा, पर ये वाला कंट्रीब्यूशन तो यहाँ के वोल्टेज से डिपेंड नहीं करता, ये तो इनपुट के साइड पे डिपेंड करता है ना कि इनपुट आपने कैसा दिया हुआ है यहाँ के वोल्टेज से। तो ये वाला कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट होता है। ऊपर वाली जो करंट होती है, ध्यान है ना करंट कंपोनेंट में, और नीचे वाली करंट लीकेज करंट है, तो लीकेज 0 भी हो जाएगी तो ये वाला कंट्रीब्यूशन तो होगा ही। तो ये जो
इंक्रीजिंग है, ये IE की फाइनाइट वैल्यूज पे है। ये देखो IE2 IE3, मतलब कि एमीटर से करंट फ्लो हो रही है, एमीटर से करंट फ्लो होगी तो एमीटर से कैरियर इंजेक्ट होंगे, कलेक्टर में करंट होगी वो। क्लियर है सभी को? तो इवन इफ कलेक्टर टू बेस वोल्टेज 0 है, अगर आपने ये कलेक्टर टू बेस वोल्टेज 0 किया है तो इससे कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा कलेक्टर करंट में। क्यों? क्योंकि अगर कलेक्टर टू बेस वोल्टेज थोड़ा सा भी बढ़ाते हो तो सिर्फ ये लीकेज करंट ही बढ़ती है, बाकी ये कैरियर का ट्रांजिशन चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जंक्शन ऑलरेडी रिवर्स बायस है और जो कैरियर यहाँ से इंजेक्ट होते हैं वो यहाँ से ड्रिफ्ट करते हैं माइनॉरिटी कैरियर के कारण। तो ये VCB पे डिपेंड नहीं करते, VCB बढ़ाने से ड्रिफ्टिंग नहीं बढ़ती, वो तो वैसे भी ड्रिफ्ट होने वाले हैं अगर थोड़ा सा भी VCB मिला उनको। तो ये सभी लोगों को क्लियर है कि नहीं? सर एक डाउट है। हाँ बताओ। सर ये जो IE0 मिल रहा है, ये सबसे पहले ग्राफ पे हाँ IE0 रखे हैं, हाँ तो सर IE0 इसलिए क्योंकि ओपन सर्किट है ये इनपुट फॉरवर्ड वाली। बायस वाला। हाँ यस सर। हाँ अब सर ये इसमें तो IC की वैल्यू हमें मिल रही है ना ग्राफ से, जब हाँ IE0 है, हाँ और सर IC हमको मिल रहा है जब BCB भी 0 है। हाँ। तो सर ये हो क्यों रहा है ऐसा? पहले वाले केस में बस पूछ रही हो ना, ये पहले वाले में। ये सर सबसे हाँ पहले इसलिए वाला। मैंने इसको 0 कर दिया बेटा, इसलिए मैंने इसको 0 कर दिया कि ये ओके इस सर। वाले केस बस में ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। क्लियर है? इसलिए मैंने इसको 0 कर दिया। ये यहाँ पे नहीं होगा पॉइंट, पहला वाला 0 से स्टार्ट होगा। यस क्यों? सर क्लियर क्योंकि है। क्योंकि ये 0 हो चुका है BCB 0 होने के कारण, ना तो इनपुट से करंट आ रही है ना तो आउटपुट में, इसलिए पहले वाले पॉइंट पे तो 0 हो जाएगा। बट आगे सारे वाले जो पॉइंट हैं यहाँ पे क्यों 0 नहीं है? क्योंकि इनपुट से कुछ करंट आ रही है, इवन इफ BCB 0 है। क्लियर? यस बाकी सर। लोगों को ये पॉइंट क्लियर है? देखो ये बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन था जिसने पूछा है कि पहले वाले केस में करंट नॉन जीरो कैसे हो सकती है, पहले वाले केस में 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये जो मैं करंट के पॉइंट्स बना रहा हूँ ना, ये समझो पहला वाला ये है, अगर ऐसा कुछ पहला वाला ये है, ठीक है, तो अगला वाला ये बना हुआ है, फिर ये बना हुआ है, फिर ये बना हुआ है। तो पहले वाले केस में 0 पे ही होगी। इसलिए 0 पे होगी क्योंकि ये कलेक्टर करंट जो है, कलेक्टर करंट 2 तरीके से मिल सकती है। पहला लीकेज करंट से, ये जो मैंने ये डायग्राम बनाया, पहला ये लीकेज वाला पार्ट और दूसरा जो इनपुट से कैरियर आ रहे हैं। तो लीकेज वाला पार्ट जो है वो VCB की थोड़ी भी वैल्यू अगर आप देते हो, मतलब थोड़ा सा भी जंक्शन रिवर्स बायस होता है तो ड्रिफ्टिंग चालू हो जाएगी, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी करंट होता है और माइनॉरिटी करंट जो है कभी भी वोल्टेज डिपेंडेंट नहीं होता, PN जंक्शन का बेसिक्स। ठीक है, दूसरा करंट है आपका ये जो कैरियर इंजेक्ट हो रहे थे यहाँ से एमीटर से, तो ये दूसरा वाला पार्ट इनपुट पे डिपेंड करेगा, इनपुट से करंट आती है या नहीं। अगर IE 0 है तो नंबर 2 वाली करंट कितनी होगी? अगर IE 0 है तो नंबर 2 वाली करंट कितनी होगी? यहाँ पे सेकंड पार्ट 0 होगी। और अगर VCB 0 है तो पार्ट 1 कितना होगा? सर लेकिन I0 होगा तो लीकेज करंट होगी ना? IE 0 होगा तो, हाँ IE 0 होगा तो भी लीकेज करंट होगी, पर कब होगी? जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होगा। किया होगा। क्लियर है? यस सर। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस समय जो करंट होगी, इवन इफ कलेक्टर टू बेस वोल्टेज 0 है, आपको यहाँ पे फाइनाइट कलेक्टर करंट मिलेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन जो बनाई हुई है ये इसलिए बनी हुई है कि करंट कांस्टेंट होगा। करंट कांस्टेंट क्यों होगा ये किसको पता है? कि यहाँ पे करंट मैंने इवन इफ VCB इंक्रीज्ड इस पॉइंट तक, ये मतलब पहले वाले कैरेक्टरिस्टिक्स के इस पॉइंट तक अगर आपने कलेक्टर टू बेस वोल्टेज बढ़ाया है तो भी कलेक्टर करंट कांस्टेंट है। कोई बता सकता है क्यों कांस्टेंट है? सर ब्रेकडाउन नहीं हुआ है अभी। हाँ, क्योंकि ये एज अ लीकेज, ये एज अ रिवर्स करंट ही हमने बनाया हुआ है, ये पी एंड डायोड की रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक से। तो ये करंट कांस्टेंट होती है कब तक? जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता। ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन तक जो है सेम ही होगा, ब्रेकडाउन के सर पहले तक। हाँ ये जो IE है इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो अर्ली ब्रेकडाउन पे पड़ रहा है। IE का इम्पैक्ट, सर IE को हम बढ़ा रहे हैं हाँ तो हमको ब्रेकडाउन जल्दी मिल रहा है। हाँ ये मैं अभी बताऊंगा, तुम लोग भी क्या कहते हैं बताना मेरे को क्या रीजन। अभी ये मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया है। ठीक है, इसको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये ब्रेकडाउन का पॉइंट क्यों शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा दिखा दिया है मैंने, इतना ज्यादा तो नहीं, 1 मिनट में बता रहा हूँ तुम लोगों को। थोड़ा सा चेंज करके डायग्राम थोड़ा सा जो है शिफ्ट होता है, पर वो शिफ्टिंग हम लोगों को समझनी है, इसलिए जो है ये बनाया हुआ है। देखो जरा ध्यान से
कितना शिफ्ट हो गया, तो थोड़ा सा करेक्ट कर दें डायग्राम को। ठीक है, ये ऑलमोस्ट यहाँ, 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 ऐसे एक ही पॉइंट पे ये सब करंट जो है कॉमन हो जाएगी यहाँ पे इंक्रीज। ठीक है, इस टाइप का पॉइंट होगा, लेकिन हल्का सा लेफ्ट शिफ्ट दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो ये अभी मैं तुमको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, 5 मिनट में, कि ये क्यों हो रहा है। यहाँ तक का पॉइंट सभी लोगों को क्लियर है क्या? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन है तो जल्दी से बताओ, 2 मिनट के अंदर देख लो एक बार पूरा 2 मिनट में। ठीक है, और मुझे बताओ अगर कोई डाउट है तो। हाँ, क्लियर है सभी लोगों को? यहाँ तक बताओ जरा। यस सर। बिल्कुल रिवर्स बायस पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई है मैंने, और कुछ भी नहीं किया है, बस क्वाड्रेंट चेंज हुआ क्वाड्रेंट 1 में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आगे क्या होगा। अब देखो जरा, ये वाला रीजन, ठीक है, इस कहते हैं एक्स, इस पे VCB 0 के राइट साइड, ठीक है, ये रीजन VCB पॉजिटिव का है, और ये वाला रीजन VCB नेगेटिव का होगा। ठीक है, और ये ऊपर वाला रीजन I ग्रेटर देन 0 है, और इसके नीचे I लेस देन 0 या नेगेटिव करंट हो जाएगी। ठीक है, अभी देखते हैं रीजन्स को, ध्यान से समझना। तो अगर मैं VCB पॉजिटिव रखता हूं और I की वैल्यू है कुछ फाइनाइट वैल्यू है, अगर I फाइनाइट है, ध्यान से समझो, अगर VCB पॉजिटिव है और I ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो मुझे जरा बताओ इस वाले केस में BJT की स्टेट क्या होगी? कोई बता सकता है? अगर VCB पॉजिटिव है और I ग्रेटर देन 0 है तो BJT की स्टेट क्या होगी? स्टेट मतलब कि एक्टिव में होगा, सैचुरेशन में होगा, कट ऑफ में होगा। अच्छा, यहां देखो जरा, ये बताओ VCB अगर यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब कि कलेक्टर हायर पॉइंट पे है और बेस लोअर पॉइंट पे है, तो NPN ट्रांजिस्टर का कलेक्टर जंक्शन का स्टेट क्या होगा? फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस? JC फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा? सर रिवर्स्ड होगा। JC रिवर्स होगा। क्लियर है सभी लोगों को? ये अगर अभी नहीं बताओगे तो फिर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। रीजन ऑफ ऑपरेशन ये सभी लोगों को क्लियर है कि VCB पॉजिटिव है, इसका मतलब कलेक्टर हायर पॉइंट है, बेस लोअर पॉइंट है। VCB पॉजिटिव का मतलब है कलेक्टर हायर पे है और बेस लोअर पे है। NPN के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, और कलेक्टर हायर पे है मतलब P पॉजिटिव, N पॉजिटिव से कनेक्टेड है और ये वाला P जो है नेगेटिव से, तो कलेक्टर जंक्शन की स्टेट रिवर्स बायस होगी। ये सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, I अगर ग्रेटर देन 0 है
तो आई कब जीरो होगा? जब इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड होगा तभी होगा ना। यस सर। ठीक है, तो इनपुट की फॉरवर्ड वाली स्टेट में ये होगा, तो जेई जंक्शन की स्टेट क्या होगी? फॉरवर्ड बाइस्ड। तो ये किस रीजन में ऑपरेट कर रहा है बीजेटी? फॉरवर्ड एक्टिव रीजन। फॉरवर्ड एक्टिव में। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि वीसीबी को मैं नेगेटिव करता हूँ, तो जेसी की स्टेट क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड बाइस्ड। फॉरवर्ड वाइज। और आई अगर ग्रेटर देन जीरो है अभी भी, तो जेई की स्टेट फॉरवर्ड फॉरवर्ड बाइस्ड। तो ये स्टेट क्या होगा बीजेटी? सैचुरेशन मोड में। सैचुरेशन में। अब ध्यान से देखना जरा, ये वाला जो रीजन है, ये किसी केस में वो है क्या, नॉइस आ रही, मेरी आवाज रिपीट हो रही है। ठीक, जेई जो है फॉरवर्ड हो चुका है। अभी अगर मैं लेफ्ट साइड में जाता हूँ तो यहाँ पे जंक्शन जेई सॉरी जंक्शन जेसी की स्टेट चेंज हो जाएगी लेफ्ट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि यहाँ वीसीबी नेगेटिव है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा ध्यान से कि ये तो फॉरवर्ड था ही, अगर ये भी फॉरवर्ड होने लग जाए तो यहाँ पे ड्रिफ्ट की जगह क्या चालू हो जाएगा? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एंटर करने लगेंगे और यहाँ से क्या आ रहे थे? इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि अब डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होगी, तो जो तुम्हारा ड्रिफ्ट करंट है यहाँ, मतलब ये कैरियर जो है, ये इजीली अब कलेक्टर में जा सकते हैं क्या? यस सर। बाकी लोग बताओ, ड्रिफ्ट रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने पे ड्रिफ्ट ज्यादा होगा या फॉरवर्ड वोल्टेज पे ज्यादा होगा? मतलब ड्रिफ्ट कब होता है? रिवर्स जंक्शन में होता है या फॉरवर्ड में? रिवर्स में। रिवर्स में ज्यादा होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जंक्शन जेसी की स्टेट तुमने चेंज कर दी। क्या कर दिया तुमने जंक्शन जेसी को? फॉरवर्ड। तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं वो अब इजीली ड्रिफ्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सर नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रहा है सभी लोगों को कि अगर जेसी की स्टेट रिवर्स से फॉरवर्ड होगी तो जो एमीटर से कैरियर आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट बोल आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो कलेक्टर तक जो पहले इजीली आ रहे थे वो इजीली नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो कैरियर आगे बढ़ रहे थे, सेम कैरियर का यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन भी चालू हो जाएगा। वो पूरा जो लूप फॉर्म हो रहा था वो अब नहीं होगा। इसका मतलब कलेक्टर करंट की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी? कम हो जाएगी। कलेक्टर करंट रिड्यूस होगा। क्लियर है सभी लोगों को? कम होने लगेगा। सभी लोगों को क्लियर है ना? ये देखो यहाँ पे तो कलेक्टर करंट रिड्यूस कैसे होता है? ये है कलेक्टर करंट, ये आगे आके जीरो, ये आगे आके जीरो, यहाँ पे आके जीरो, ठीक है, ये जीरो और यहाँ पे ये जीरो। ये क्लियर है सभी लोगों को? ये जो मैंने आगे ड्रॉ किया है, कलेक्टर करंट इस पॉइंट पे ये वोल्टेज होगा, कुछ वोल्टेज जिसपे आने के बाद जीरो हो जाएगी। मतलब कि अगर आपने इसको ज्यादा फॉरवर्ड कर दिया तो अब सारे के सारे कैरियर दूसरे साइड जाने लगेंगे। कलेक्टर करंट यहाँ पे जो कलेक्टर करंट आउटपुट में मिली थी वो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैरियर नहीं आएंगे, यहाँ से कैरियर ऑपोजिट साइड में मूव करने लगेंगे। क्लियर है सबको? ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ, टाइम नहीं बचा ज्यादा। यस सर क्लियर। ठीक है, और इस वोल्टेज को हम बोलते हैं अर्ली वोल्टेज। मतलब अगर आपने इतना वोल्टेज दे दिया कि सारे के सारे क्या कहते हैं, जो ये क्या कहते हैं कैरियर हैं, उनका ऑपोजिट मूवमेंट, तो ये अर्ली वोल्टेज जब क्या कहते हैं बढ़ाओगे, मतलब रिवर्स वोल्टेज इस साइड में कलेक्टेड टू बेस जब बढ़ाते जाओगे, आप ज्यादा रिवर्स करोगे, पॉजिटिव होगा, तो VA अगर पॉजिटिव होगा तो आपकी स्टेट कलेक्टर जंक्शन की रिवर्स बायस होगी। अदरवाइज VA नेगेटिव, ये नेगेटिव VA है, अर्ली वोल्टेज नेगेटिव है यहाँ पे। या इसको अर्ली वोल्टेज नहीं भी ध्यान रखो तो सिर्फ कलेक्टर टू बेस वोल्टेज अगर नेगेटिव हो गया तो कलेक्टर जंक्शन की स्टेट पॉजिटिव हो जाएगी और कलेक्टर करंट रिड्यूस करने लग जाएगा। तो एग्जैक्टली प्लॉट ये बनेगा। ठीक है, पूरा प्लॉट क्लियर है सभी लोगों को कि ये एग्जैक्ट पूरा प्लॉट बनाया हुआ है। अब यहाँ मैं रीजन ऑफ ऑपरेशन की बात करता हूँ। तो रीजन ऑफ ऑपरेशन देखो, इतना रीजन। एक डाउट है, ये जो VA जो पॉइंट है, हाँ बताओ। VA पॉइंट
सर ये जो VA पॉइंट है वो सारे कर्व के लिए एक ही हो गया है। हाँ, क्योंकि सारे करंट इवन इफ एमीटर अगर आपने यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ है, यहाँ पे एमीटर से कितने भी कैरियर आगे भेजो, अगर आपने ये वोल्टेज बढ़ा दिया नेगेटिव में, वीसीबी को अगर नेगेटिव कर दिया, तो यहाँ कैरियर आगे जंक्शन क्रॉस ही, यहाँ से आउट ही नहीं होंगे, तो कलेक्टर करंट तो जीरो ही हो जाएगी। इवन इफ यहाँ से कितने भी कैरियर आप भेज रहे हो, सारे के सारे रिवर्स जो है, मतलब इनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का टुवर्ड्स बेस, क्योंकि ये वाली जंक्शन भी फॉरवर्ड है, तो ये जंक्शन क्रॉसिंग ही नहीं होगी, मतलब कलेक्टर को क्रॉस करेंगे बट फिर वापस आ जाएंगे इस रीजन में, क्योंकि ये ज्यादा फॉरवर्ड बायस हो गया है। जेसी को अगर आप ज्यादा फॉरवर्ड करोगे एज कम्पेयर टू एमीटर जेई, तो यहाँ से मूवमेंट कलेक्टर से एमीटर के साइड ज्यादा होगा, ना कि एमीटर से कलेक्टर। Yes, दोनों sir. जंक्शन फॉरवर्ड है, और हमने इसको बढ़ाते जा रहे हैं हम। अगर आप वीसीबी जो है मतलब दूसरे डायरेक्शन में बढ़ा रहे हो, नेगेटिव वीसीबी कर रहे हो, हायर करते जा रहे हो, तो एक पॉइंट आएगा जिसपे सारे के सारे कैरियर जो है कलेक्टर के टुवर्ड्स एमीटर फ्लो होंगे, तो आउटपुट में करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगी। क्लियर है? कलेक्टर करंट जीरो हो जाएगी उस पॉइंट पे आके। तो सारे करंट्स का कॉमन पॉइंट होगा जहां से जीरो के बाद वो धीरे धीरे स्टार्ट होंगे इंक्रीज करना, जैसे जैसे एक वोल्टेज कम होगा। ठीक है? ओके सर। आप ध्यान से ये देखो, रीजन्स में बता रहा हूँ। पहला रीजन मैंने ये जो बनाया है एरो से, अगला रीजन जो यहाँ बना हुआ है एरो पे, ठीक है, और एक रीजन ये वाला, ये शेडेड जो है, ये शेडेड है, ठीक है। तो तीनों रीजन में हम देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे बताओ वीसीबी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। ये पहला रीजन है, पॉजिटिव है। और आई ग्रेटर देन जीरो है या नहीं? ठीक है, ये ऊपर वाला रीजन है, यहाँ पे आई हर जगह ग्रेटर देन जीरो है। जीरो है, ठीक है। और ये शेडिंग वाला पोर्शन ये बना हुआ है, ये शेडेड पोर्शन है, ये तीसरा रीजन है। तो पहले वाले में आई ग्रेटर देन जीरो है, वीसीबी पॉजिटिव है। अगले वाले में, इसमें बताओ वीसीबी क्या है? VCB नेगेटिव है, आई ग्रेटर देन जीरो। आई ग्रेटर देन जीरो है। और यहाँ पे बताओ वीसीबी पॉजिटिव, आई लेस देन जीरो। तो अगर इसकी बात करो रीजन वन की, वीसीबी पॉजिटिव है, आई ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे बीजेटी की स्टेट क्या होगी? देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पहला सेट, दूसरा सेट, और एक और लिख लो। यस सर, फॉरवर्ड एक्टिव रीजन। हाँ, तो ये है एक्टिव रीजन या फॉरवर्ड एक्टिव, ठीक है, फॉरवर्ड एक्टिव। और ये वाला रीजन, रीजन नंबर 2, ये रीजन नंबर 2 सर ये सैचुरेशन है, ये हो जाएगा सैचुरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीसीबी नेगेटिव है और आई जीरो, मतलब दोनों जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस हो चुके हैं, दोनों जंक्शन फॉरवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे जेई फॉरवर्ड है, जेसी रिवर्स, इसलिए एक्टिव रीजन। और ये तीसरा रीजन शेडेड वाला, ये कौन सा होगा? यहाँ पे वीसीबी पॉजिटिव है तो कलेक्टर जंक्शन आपका फॉरवर्ड, क्या कहते हैं, वीसीबी पॉजिटिव कलेक्टर जंक्शन जो है रिवर्स बायस है, और एमीटर जंक्शन भी रिवर्स है, ठीक है। तो रिवर्स रिवर्स मतलब कौन सा स्टेट? दोनों जंक्शन रिवर्स बायस, कट ऑफ। सर वीसीबी तो पॉजिटिव होगा ना सर? हाँ, वीसीबी पर तो देखो वीसीबी पॉजिटिव है, कट ऑफ स्टेट। हाँ, वीसीबी पॉजिटिव है तो जेसी की स्टेट होगी रिवर्स बायस, और आई लेस देन जीरो है, इसका मतलब जेई होगा रिवर्स बायस। तो दोनों जंक्शन अगर रिवर्स होते हैं तो हम बोलते हैं मोड है कट ऑफ मोड, जो टेबल बनाई थी, ठीक है। इस रीजन ऑफ ऑपरेशन को मैं अगली क्लास में फिर से बताऊंगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बट इसको एक बार ध्यान से देख के आना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो रीजन ऑफ ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज हम करेंगे बीजेटी को एम्पलीफायर से यूज करने के लिए। बीजेटी एज एन एम्पलीफायर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे यूनिट का, वो बिना रीजन ऑफ ऑपरेशन समझे समझ में नहीं आएगा। तो रीजन ऑफ ऑपरेशन क्लियर होना चाहिए। रीजन ऑफ ऑपरेशन समझने के लिए आपको वो टेबल याद करनी होगी कि जंक्शन का स्टेट फॉरवर्ड है और रिवर्स है, और वो फॉरवर्ड रिवर्स के लिए वोल्टेज यहाँ पे एनालाइज करने होंगे। तो ये लेक्चर ध्यान से एक बार देख के आना फिर से, ठीक है। जो भी तुम्हारा रिकॉर्डिंग होगा उसको एक बार देखना, और फिर अगली वाली क्लास में डिस्कस करूंगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अगली वाली क्लास में डाउट भी देखेंगे हम इसके जो भी होंगे, ठीक है। एंड करते हैं तुम्हारी अगली क्लास।